हजरत उमर और नील नदी का ऐतिहासिक वाकया। यह ऐतिहासिक घटना इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजिनान के दौर की है, जब इस्लामी सल्तनत तेजी से फैल रही थी और मिस्र भी इस्लामी हुकूमत के अधीन आ चुका था। मिस्र में हजरत अम्र बिन आस रजीस को गवर्नर नियुक्त किया गया था। एक साल ऐसा आया जब मिस्र की जीवन रेखा नील नदी अचानक सूखने लगी और उसका पानी बहना बंद हो गया। मिस्र के लोगों की पूरी खेती बाड़ी और रोजी रोटी इसी नदी पर निर्भर थी। ये देख वे बहुत घबरा गए और हजरत अम्र बिन आस रजनेमिन के पास पहुंचे। जब उन्होंने कारण पूछा तो मिस्रियों ने बताया कि हर साल इस मौसम में वे एक खूबसूरत लड़की को नील नदी में बलिदान के रूप में बहा देते थे ताकि नदी बहती रहे। ये सदियों पुरानी परंपरा थी, लेकिन इस साल इस्लामी शिक्षा के अनुसार इसे रोक दिया गया था और तभी से नदी का बहाव बंद हो गया। अब लोग डर रहे थे कि अगर यह प्रथा जारी न रखी गई तो नील नदी फिर कभी नहीं बहेगी। हजरत अम्र बिन आस रजीपर ने इस समस्या को मदीना भेज दिया और हजरत उमर को पूरी स्थिति से अवगत कराया। जब हजरत उमर ने यह सुना तो वे बहुत दुखी हुए कि मिस्र के लोग अभी भी जहालत और अंधविश्वास में जी रहे हैं। हजरत उमर ने मिस्र के गवर्नर को जवाब में एक खत लिखा और उसे नील नदी में डालने का हुक्म दिया। उस खत में लिखा था, यह खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से नील नदी के नाम है। ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहती है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह तुझे बहाए रखे। ये खत जब हजरत अम्र बिन आस को मिला तो उन्होंने मिस्र के लोगों के सामने इसे नील नदी में डाल दिया। खत नील नदी में डालते ही अल्लाह के करिश्मे से एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। अगली सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने देखा कि नील नदी पहले की तरह तेजी से बह रही थी और इसका जल स्तर भी बढ़ गया था। यह देखकर मिस्र के लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नदी किसी लड़की की बलि से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से बहती है। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी पुरानी कुप्रथाओं को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इस्लामी शिक्षाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। यह ऐतिहासिक घटना हजरत उमर फारूक के अटल ईमान, उनकी बुद्धिमत्ता और अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने मिस्र के लोगों को यह सिखाया कि दुनिया की हर चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलती है। इस वाक़ये से यह भी साबित होता है कि इस्लाम ने दुनिया में सिर्फ तलवार के जरिए नहीं बल्कि हिकमत, अक्लमंदी और सच्चे ईमान की रोशनी से भी जहालत के अंधेरों को मिटाया।